morning students, I was teaching you models, and now today in this video we will study the uses of models. So first of all we will study the use of can. तो स्टूडेंट्स आज हम मॉडल्स के यूजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन। द फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज इट शोज एबिलिटी, पावर। सो द फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज दैट इट शोज एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। तो जो कैन का पहला यूज है, कैन क्या सोच करता है? एबिलिटी सोच करता है, योग्यता, किसी काम को करने की पावर, सामर्थ्य को सोच करता है। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। हियर मॉडल इज कैन। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मीन्स मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। कैन का मतलब यहां पे सकना, एबिलिटी को शो कर रहा है। क्या कर रहा? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। इट मीन्स इट इज शोइंग द एबिलिटी, इट इज शोइंग योर कैपेसिटी, इट इज शोइंग योर पावर। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। इसका मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो कैन क्या सोच करता है? एबिलिटी, पावर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन स्पीक इंग्लिश। मॉडल इज कैन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो। यू कैन स्पीक मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इंग्लिश बोलते नहीं हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतना पावर है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश बोल सकते हो। मीन्स यू कैन स्पीक इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहां पर भी क्या सोच कर रहा है? एबिलिटी, कि भाई आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है कि आप इंग्लिश को बोल सकते हो। तो कैन का पहला यूज क्या है? कैन क्या सोच करता है? एबिलिटी शो करता है। कैन क्या सोच करता है? पावर को शो करता है। कैन हमारी एबिलिटी, जो कैपेसिटी है, उसको सोच करता है। जैसे इसने कहा कि मैं बॉक्स उठा सकता हूं, तो ये आपकी एबिलिटी कि आप बॉक्स को उठा सकते हो। और दूसरे में यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तुम इंग्लिश बोलते नहीं हो लेकिन तुम इंग्लिश बोल सकते हो। मतलब वो इंग्लिश बोलता नहीं है लेकिन मैं क्या करूं? तुम इंग्लिश बोल सकते हो। भले तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा लेकिन मैं क्या करूं? तुम इंग्लिश बोल सकते हो। मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी योग्यता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो और आप मॉडल्स सीख सकते हो। यू कैन लर्न मॉडल्स, आप मॉडल्स सीख सकते हो। ये आपके अंदर एबिलिटी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सीखना है कि नहीं। तो कैन का पहला यूज क्या होगा? एबिलिटी, पावर। तो कैन का पहला यूज क्या है? एबिलिटी को सोच करता है, पावर को एंड कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज द सेकेंड यूज ऑफ कैन? अब कैन का सेकेंड यूज क्या हुआ देखते हैं। कैन shows theoretical possibility। अब जो कैन है वो क्या सोच करता है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो सैद्धांतिक संभावना है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब जो सैद्धांतिक संभावना है, जो चीज वास्तव में हो सकती है, उसको कैन शो करता है। जैसे
सैद्धांतिक संभावना। मैंने कहा कैन किसको शो करेगा? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब जो होती है सैद्धांतिक संभावना, जो कि हो सकती है लॉजिक के साथ। जैसे मैं कहूं everyone can make mistakes। मैंने कहा everyone can make mistakes। मैंने कहा every can make mistakes। सभी लोग गलतियां कर सकते हैं। सभी लोग गलतियां कर सकते हैं। तो यहां पे एबिलिटी को नहीं शो करा, मैंने कहा एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स। सभी लोग गलतियां कर सकते हैं। गलतियां सभी से होती है क्योंकि क्या है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ह्यूमन नेचर है। गलतियां सभी से होती है तो क्या होगा? हमारा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गया। और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं जो और थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे मैं कहूं योर आंसर योर स्टेटमेंट कैन नॉट, दिख रहा है आप लोग को, योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। मैंने कहा योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ये फुल स्टॉप है, ठीक है ना। मैंने कहा कि आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दी या और मुझे लगता है कि आपका जो स्टेटमेंट है जो आप कर रहे हैं वो वास्तव में सही नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा योर स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, कि भाई आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसको शो कर रहा है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को। और एग्जांपल से क्लियर इसको करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। जो भाई इलेक्ट्रिसिटी है वो डेंजरस हो सकती है। मतलब यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो आपके लिए क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। तो क्या है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, सैद्धांतिक संभावना है कि यदि आप बिजली के साथ छेड़छाड़ किए तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो कैन क्या सोच करता है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को। तो हमने कैन के कौन कौन से यूजेस पढ़े? फर्स्ट, कैन किसको सोच करेगा? एबिलिटी और पावर को। और दूसरा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को। कैन हमारे परमिशन को भी सोच करता है, लेकिन परमिशन के लिए हम मोस्टली हम मे का यूज करते हैं। ठीक, तो यहां तक हमारा कैन का यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ मे। अब हम किसका यूज पढ़ेंगे? यूज ऑफ मे का। यूज ऑफ मे। अब हम मे का यूज पढ़ेंगे कि मे का यूज किसमें होता है? मे का यूज किसमें होता है? टू टेक और टू गिव परमिशन। The first use of may is that we use it to take or to give permission। तो may का जो पहला यूज है परमिशन लेने या देने के लिए, हम किसका यूज करते हैं? may का। परमिशन लेने या देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? may का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना, may I come in सर। मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हियर
यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, यहां पे आप परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन सर, कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टू टेक परमिशन, आप परमिशन ले रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा, यस यू मे कम, मैंने कहा आप आ सकते हो। यहां पे क्या, मैंने आपको परमिशन दे दिया। और जैसे कर सकते हैं, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मैंने कहा मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं सर, मे आई आस्क ए क्वेश्चन मीन्स क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो यहां पे आप क्या मांग रहे हो, परमिशन। तो मे का यूज है टू टेक और टू गिव परमिशन। तो मे का पहला यूज क्या है, परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए मे का यूज किया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ मे। अब मे का सेकंड यूज देखते हैं। पहला तो परमिशन लेने और देने के लिए हो गया, सेकंड यूज देखते हैं मे का। Second use of may is possibility. The second use of may is that may shows possibility. जो may है उसका यूज और किस चीज के लिए होता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। जैसे मैं कहूं एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, मैंने कहा इट मे रेन टुडे। तो यहां पे मे मतलब क्या सोच कर रहा है, यहां पे मैं परमिशन नहीं दे रहा, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहां पे मैं क्या सोच कर रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि वर्षा आज हो सकती है। और एग्जाम्पल, ही मे कम लेट। नेक्स्ट क्या है, ही मे कम लेट, ही मे कम लेट, वो आज लेट आ सकता है। तो यहां पे परमिशन नहीं दिया जा रहा है, ही मे कम लेट, हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करें, संभावना व्यक्त करें कि वो लेट आ सकता है। ही मे कम लेट मीन्स वो लेट आ सकता है। तो जो हमारा मे हुआ वो क्या सोच करता है, पॉसिबिलिटी सोच करता है। जैसे मैं कहूं यू मे गेट गुड मार्क्स, यू मे गेट गुड मार्क्स, आप अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। आप अच्छा मार्क्स पाएंगे नहीं, मैं कह रहा यू मे गेट गुड मार्क्स, आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये मैं क्या सोच कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी। तो मे का पहला यूज हो गया टू टेक और टू गिव परमिशन। सेकेंड मे सोच पॉसिबिलिटी। लेट अस सी द थर्ड यूज ऑफ मे। चलिए आइए हम मे का थर्ड यूज देखते हैं। थर्ड यूज ऑफ मे, इट शोज विश, प्रेयर एंड कर्स। मे एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, ब्लेसिंग एंड कर्स। अब जो मे का जो यूज है वह विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स के लिए मे का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। तो यहां पे मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रहा, मे यू लीव लॉन्ग। मैं ये विश कर रहा हूं, मैं ये प्रे कर रहा हूं कि आप दीर्घायु। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, विश कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं आपके लिए। जैसे मैं कहूं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे कि तुम्हारा भला। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं। तो जो मे है इसका यूज हम विश, प्रेयर, ब्लेसिंग के लिए भी करते। जैसे मैं कहूं मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, कि आप अपने जीवन में सफल। तो मैं क्या करूं, प्रे कर रहा हूं, विश कर रहा हूं।
तो आपने देखा जो मे का यूज है टू टेक और टू गिव परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए। सेकेंड मे शोज पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी को भी शोज करता है, संभावना को भी व्यक्त करता है। एंड लास्ट मे शोज विश, प्रेयर, ब्लेसिंग एंड कर्स। आई होप दैट today you have understood very well what is the use of current and what is the use of may. Thank you.